कार्यक्रम ये देश है हमारा। आप इतनी देश की इतनी पुरानी पार्टी, आप बीबीसी का माउथपीस बन गए। सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का विरोध करना कोई देश विरोध नहीं है। मैं सीधी बात मैं 2024 पे टिका रहूंगा। आप बात करेंगे, मैं 2024 की बात अभी आप 23 पे थे, मैं अगर 2014 में फिल्म दुआ कीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ झूठ। पक्ष अगर कहता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कुछ कहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, पर जो मेरी आवाज थी, वो जनता की नहीं, वो मेरी आवाज थी। मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। आज मैं आपके सामने इस समय की एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। व्यूअर्स, यकीन मानिए ये इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर भी है, बल्कि इसे सबसे बड़ी आई ओपनर यानी आंखें खोलने वाली खबर कहें तो गलत नहीं होगा। बीते दिनों एक विदेशी संस्था की रिपोर्ट पर देश में काफी बवाल मचा हुआ था। सड़क से लेकर संसद तक खूब गर्मा गर्मी दिखी, लेकिन अब मैं आपको उस विवाद की जड़ में लेकर चलता हूं। इस वक्त आप एक शख्स को अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यह अमेरिका के मशहूर और ताकतवर उद्योगपति जॉर्ज सोरोस है। इनका कहना है कि जो विवाद हुआ उसकी वजह से देश का प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर हो जाएंगे और इससे पीएम मोदी की सत्ता पर पकड़ भी कमजोर होगी। यानी निशाने पर भारत और इसका लोकतंत्र है और मोदी इन्हें इसलिए खटक रहे हैं क्योंकि वो भारत और भारत विरोधी ताकतों के बीच खड़े हुए हैं। यानी निशाना आप पर है, मोदी बीच में खड़े हुए हैं। आपको बता दूं, जॉर्ज सोरोस की कुल संपत्ति $6.7 बिलियन यानी 5.5 खरब रुपए से भी ज्यादा है। यानी इनके लिए कहीं भी घुसपैठ करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और शायद इसलिए भारत की संसद, भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र हर जगह चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है। ठीक उसी तरह बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भी वर्ड ऑफ गॉड यानी अंतिम सच की तरह देश के सामने पेश करने का प्रयास हुआ। इस केस में भी निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। अब अपनी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए। यह ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन है और यह डंके की चोट पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा वीडियो बता रहे हैं, लेकिन बॉब की बात कोई नहीं सुनेगा। बात सुनी जाएगी बीबीसी की या जॉर्ज सोरोस की। आखिर क्यों हम इन विदेशी साजिशों वाले जाल में फंस जाते हैं? आखिर क्यों हम दल को देश से ऊपर रख देते हैं? यह देश है हमारा में इस हफ्ते इसी मुद्दे पर, इसी गंभीर मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी और सार्थक चर्चा होगी। विदेशी जाल, मोदी और देश से सवाल। क्या भारत और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी साजिश की गई है? क्या भारत की संसद में विदेशी ताकतों ने घुसपैठ की है? नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन अदानी बेहद करीबी हैं। पीएम मोदी इस मामले में चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में जवाब देना होगा। यह भारत की संघीय सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। Mr. Soros is a old, rich, opinionated person sitting in New York, but he is old, rich, opinionated and dangerous. एक और विदेशी प्रोपेगेंडा मशीन यानी बीबीसी भी इन दिनों सुर्खियों में है और गुजरात दंगों के नाम पर निशाने पर पीएम मोदी ही है। और एक बार फिर हमारे लोग विदेशी ट्रैप में फंसकर अपने ही प्रधानमंत्री को घेरने में लगे हैं। लेकिन इन लोगों को ब्रिटिश सांसद को ध्यान से सुनना चाहिए।
so-called documentary, which was बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा वीडियो से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए घटिया पत्रकारिता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हर मामले की जांच की और उन्हें मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। the Supreme Court. इस बीच बड़ी खबर है कि बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे से बड़ी जानकारियां मिली हैं। बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे में गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ है। सर्वे में टैक्स भुगतान में गड़बड़ी का दावा किया गया है। फंड ट्रांसफर में गड़बड़ी की खबर भी सामने आई है। सर्वे में बीबीसी पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। साथ ही बीबीसी पर कम आय दिखाने का भी आरोप है। सियासी विरोध को जायज ठहराया जा सकता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए प्रोपेगेंडा फैक्ट्री के साथ हो लेना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सवाल देश का है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है आपको मैं परिचय करा देता हूं। आज की इस चर्चा में मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ जुड़े डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के और कार्यकारी अध्यक्ष है मुंबई कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सैयद जवाद है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ देश की जनता है, उनका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सुधांशु त्रिवेदी आपसे। निशाने पर मोदी है या फिर निशाने पर देश है? कांग्रेस कहती है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा बहुत मजबूत है, हम नेहरूवादी विरासत से आते हैं, हम सुनिश्चित करते हैं कि इस देश में लोकतंत्र बहाल रहे, इसलिए हमारा जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने पत्ते खोल दिए हैं पूरे। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जॉर्ज सोरोस के बोलने के बाद, जो एक पुराना गीत था ना कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर, आगे की लाइन थी रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। तो भरम था वो खत्म कर दिया उसने। अब तो उसने कह दिया $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब तो तन मन धन से विदेशी शक्तियां भारत में सक्रिय हो गई। कांग्रेस के लिए समस्या यह हो गई कि जो वो मुद्दा उठा रहा उस मुद्दे के साथ तो कांग्रेस खूब बोल रही है, तो कैसे कह सकती है हमारा उससे मतलब नहीं है। पिछले 7-8 वर्षों से आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है तब तब विदेश में कोई ना कोई एक ऐसी खबर छपती है, चाहे रफाल का मामला हो, किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आ जाए, फिर चाहे पेगासस का मुद्दा आ जाए, या अभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री या हिंडनबर्ग आ जाए। और उधर से वो लोग सुर लगाते हैं और इधर से लोग ताल लगाते हैं, और अब उधर से भी ताल लगाने वाले मिलने लगे हैं। तो दोनों हाथों से ताली बज रही है, यह पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है। और अब यह नकाब पूरी तरीके से हट गया है। व्यूअर्स के लिए कितने पैसे लगाने की बात कही है जॉर्ज सोरोस ने, अगर आप उसका अनुवाद करके बता दें। $1 बिलियन। उसने कहा $1 बिलियन तक का हम फंड लगाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? $1 बिलियन आप समझते हैं, $1 अरब, $1 अरब रुपया नहीं। तो आप सोचिए कि कितना पैसा लगाने की बात हो रही है, और वो भी मोदी को। और ये इतना ही नहीं, अब मैं एक और इसमें बात गंभीरता से कहना चाहता हूं। ये सारा विषय हिंडनबर्ग से शुरू हुआ ना। हिंडनबर्ग के ऊपर अमेरिका में क्यों रोक लगी है? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म सेलिंग करती है। शॉर्ट टर्म सेलिंग करने वाली कंपनी होती है कि ₹100 का शेयर है और वो कहती है हम 1 हफ्ते बाद खरीदेंगे, मगर कंपनी को मुझे आज का रेट देना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ते बाद वो शेयर 100 का 120 हो गया तो ₹20 का कंपनी को फायदा, अगर 100 का 80 हो गया तो कंपनी को 20 का नुकसान। अब इन्होंने क्या किया कि शेयर खरीदे अडानी के, और उसके बाद रिपोर्ट की, शेयर धड़ाम से नीचे गए, करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। अब वो करोड़ों करोड़ रुपए नहीं कमाए जाते केवल रिपोर्ट पे अगर यहां से सुरताल न लगाई गई होती कांग्रेस के द्वारा। तो अब समस्या तो इस पैसे की है, वो पैसा किसने कमवाया, किसके लिए कमवाया। चरण सिंह सापरा वो कह रहे हैं कि सुर और ताल लगवा रही है कांग्रेस पार्टी, पैसे लगवा रही है जॉर्ज सोरोस के थ्रू, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश के साथ आप लोग मिलकर मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह बहुत गंभीर आरोप है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जो बात बोली है और वो सब कुछ सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वही मुद्दा जॉर्ज सोरोस उठा रहा है, और वो कह रहा है मैं उसके लिए पैसे भी लगा रहा हूं हिंदुस्तान में। देखिए, कोइंसिडेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने तो क्लियर कट कहा है कि इस देश का जो लोकतंत्र है वो कोई जॉर्ज सोरोस नहीं चलाते हैं। और सच बताऊं कि पिछले दिनों के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घिरी है अडानी के विषय पर, जिस तरह से उनको जवाब देना पड़ रहा है, और जिस तरह से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो उसको लेकर के रेड हुई है, दोनों इशू के अंदर भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर बहुत सा जवाब देना पड़ रहा है जनता को, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है कि ये विदेशी साजिश जो है, मैं कहता हूं कि ये विक्टिम कार्ड है। विदेशी साजिश तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है। पेगासस के जरिए से क्या किया उन्होंने, विपक्ष के लोगों पर जो कुछ हुआ पेगासस के जरिए आप सबको पता है। जी, जी। और उसके बाद में भी इजरायली कंपनी, ऐसी इजरायली कंपनी जिसने रिकॉर्ड पर लिखा हुआ, उनकी साइट पर लिखा है कि हमने विभिन्न देशों के 30 चुनावों को हमने मैनेज किया है, 30 चुनाव के अंदर हमने मैनिपुलेशन किया है। उस कंपनी को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस तरह से आप कहते हैं ना कदमताल, उस कंपनी के साथ भी कदमताल इनकी लगी हुई है। और फिर बताइए, पर जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं, मैं वापस पूछ रहा हूं आपसे, जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं मैं $1 बिलियन लगाऊंगा मोदी को निपटाने के लिए। बोलिए इस पर क्या बोलेंगे। और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर भारत की संसद में कमजोर होगा तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। ये इसको आप इससे कैसे पार पाइएगा? ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है ये सब चीजें। जॉर्ज सोरोस तो ये पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा नहीं गया है, इस तरह का ओपन एंड शट केस नहीं है कोई। जॉर्ज सोरोस ने बीबीसी का उल्लेख किया। मुझे बताइए कि जो दैनिक भास्कर उन्होंने मोदी का उल्लेख किया। एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया, उन्होंने बीबीसी का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने मोदी का उल्लेख किया। आप गलत कोट कर रहे हैं। ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये रेड जो है दैनिक भास्कर पर भी हुई थी, न्यूज लॉन्ड्री पर भी हुई थी, क्विंट पर भी हुई थी, न्यूज क्लिक पर भी हुई थी, और एनडीटीवी अडानी से पहले जहां था उन पर भी रेड हुई थी। तो क्या वो भी सब विदेशी साजिश में शामिल है? जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला होगा, हथौड़ा चलाया जाएगा, विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। जयराम रमेश जी ने कहा कि वो नेहरूवादी विरासत के साथ हैं। बिल्कुल, नेहरूवादी विरासत तो क्या थी? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, जो हम कहते हैं ना 15 अगस्त 47 को, तो वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत की सेना का चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर थे। भारत का एयरफोर्स का चीफ कौन था? थॉमस एल्महर्स्ट थे 1950 तक। आईबी चीफ कौन था? वो भी ब्रिटेन का था। तो विदेशी छाया के तले रहते हुए ही तो नेहरूवादी विरासत है, और इसीलिए आज तक उस विरासत का प्रभाव नहीं हट पा रहा है। भारत की मीडिया कुछ बोलेगी उस पर भरोसा नहीं है, भारत की सेबी बोलेगी भरोसा नहीं है, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं है, एसबीआई भरोसा नहीं, भारत की आर्मी पे भरोसा नहीं, भारत के एयरफोर्स पे भरोसा नहीं है, भारत के कोर्ट पे भरोसा नहीं है, भारत की संसद पे भरोसा नहीं है। मगर विदेश में कोई एक मीडिया की रिपोर्ट छप जाएगी, उसी में भरोसा। यही तो नेहरूवादी विरासत। पब्लिक का भी रिएक्शन होगा, क्योंकि पब्लिक भी अपने हाथ खड़े करेगी इस सवाल के ऊपर, क्योंकि कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति तय नहीं करेंगे भारत के लोकतंत्र को, चाहे उसके पास हजारों अरबों $बिलियन हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र यहां के कोटि कोटि लोग तय करेंगे और कोई नहीं तय करेगा। यह मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, महत्वपूर्ण यह है कि अगर कोई विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति यहां पर प्लानिंग कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, तो यह वाकई भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। और यह कबूलनामा किसी और का नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं है, ये खुद जॉर्ज सोरोस का है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं यह सवाल भारत के अब लोकतंत्र पे खड़ा हो जाता है? नहीं, एक हमारे गांव में 2 भाइयों की लड़ाई हो गई जी। एक भाई जाके पुलिस बुला लाया, तो दरोगा जो आए, दरोगा जी, उन्होंने उन भाई को गाली दी और उसके 2 थप्पड़ मार दिए। तो फिर दोनों भाई उस दरोगा को गुथ गए और उसकी खूब पिटाई की। उसने कहा भाई तू तो मुझे बुला के लाया था, बोले तो मैं अपने भाई को पिटवाने के लिए थोड़ी लेकर आया था या गाली देने के लिए थोड़ी लेकर आया था। इस देश पे अगर हमारे मोदी जी से लाख मतभेद सही, सुधांशु जी से मतभेद सही, भारतीय जनता पार्टी से मतभेद हो, लेकिन जब देश पे कोई बात आएगी तो हम सब एक हैं। जॉर्ज सोरोस जैसों की कोई हैसियत नहीं है जो इस देश का कुछ बिगाड़ सके। आपने अपने वक्तव्य में जो बात कही, मैं उससे 100% सहमत हूं। आखिर में जो आपने कहा, क्या इस देश को जॉर्ज सोरोस जैसे लोग चलाएंगे या इस देश की जनता चलाएगी? 130 कहते हैं हम, अब तो 140 करोड़ से थोड़े ऊपर हो गए हैं, तो 140 करोड़ कहना शुरू कर देना चाहिए हमें। ये इस 140 करोड़ इस देश का फैसला करेंगे। कोई जॉर्ज सोरोस जैसे लालाओं की क्या हैसियत है? ये देश है, ये इतना मजबूत देश है, देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो इसका क्या बिगाड़ेंगे? लेकिन उस लाला को कोई माला पहनाकर अगर अपनी सेटिंग कर रहा हो तो क्या करिएगा? लेकिन अमीश जी, हम गलती कहां करते हैं जी? हम मोदी विरोध को देश विरोध क्या पेश करते हैं। आपने जो पूरा वक्तव्य सुनवाया, एक भी शब्द उन्होंने देश के खिलाफ नहीं बोला। उन्होंने कहा इससे मोदी कमजोर हुए हैं, और उसने तो अपनी राय दी है उसने अपनी। मोदी यानी प्रधानमंत्री नहीं, डेमोक्रेसी सुनिए, सत्ता की आलोचना करना, सत्ता का विरोध करना, सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आंदोलन करना, अरे आप करिए ना, कोई देश विरोध नहीं है। जॉर्ज सोरोस कह रहे मैं $1 बिलियन डाल रहा हूं मोदी को कमजोर करने के लिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और मेरी तो कोई टेलीफोन पर बात हुई नहीं है, मैंने जो आपने सुना है वो सुना है। तो वही तो सुना है, उसका केवल एक बात कुछ कहना चाहते हैं। उसने कहा है जी, इस रिपोर्ट से मोदी कमजोर हुए हैं।
ये तो सबको दिखाई दे रहा इस है। रिपोर्ट से नहीं, उन्होंने क्या बोला है दूसरी कि बात- प्रधानमंत्री मोदी सदन में अगर कमजोर होंगे तो भारत में कमजोर हो जाएंगे, ये कहा है, और फिर नरेंद्र मोदी तो सत्ता कमजोर से हो निपट जाएंगे, जाएंगे, ये तो कह रहा ये हूं। तक कहा है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी की बात। दूसरी बात ठीक है, बोलने से पहले बोल ले रहा हूं। सुधांशु जी ने जो चिंता जाहिर की, सुधांशु जी ने किसान आंदोलन का भी नाम लिया, लेकिन देश के लाखों किसान 1 साल तक पूरे सड़कों पर बैठे रहे और 700 किसान मर गए, उस पर चिंता जाहिर नहीं की। अडानी को थोड़ा सा नुकसान हो गया, उस पर चिंता। यह बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी को अडानी को बचाना है, देश के किसान मजदूर गरीब को नहीं बचाना है। अडानी को 2007 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था विद एन एश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 12%। वो किसने दिया था? हमारी सरकार ने दिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने। और किसान आंदोलन, और चूंकि इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है कितना हकीकत था और कितना फसाना था, इसका प्रमाण यह है कि इन सबसे ज्यादा कांग्रेस ने उठाए किसान आंदोलन पंजाब में साफ हो गए। सबसे बड़े पंजाब के नेता, मैं किसी का नाम लेके उनके लिए अपमानित नहीं करना चाहता, सबसे बड़े किसान नेता चुनाव लड़े, पंजाब में जमानत जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिला, इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके गांव के उनके बूथ पर उनको उतने वोट नहीं मिले जिससे ज्यादा लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इससे आपको पता लगता है कि सिस्टम क्या था और वो क्या था। जो इन्होंने भाटी जी ने बात कही, शब्द तो बहुत सही कहा, मगर इसमें एक बात बोल गए, ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को हैसियत कौन देता है? अमेरिका में लीमैन ब्रदर क्राइसिस आई 2008, सबसे बड़ा, ठीक है, और वो उनके बहुत बड़े सिस्टम की कमजोरी थी जिसके सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस आई। एक बयान बताइए अमेरिका के किसी विपक्षी दल ने क्वेश्चन उठाया हो। 9/11 हुआ, कितने भी उस समय पकड़ पकड़ के अमेरिकियों ने मारा भी, एक बयान दिखाइए। अभी अमन अल जवाहिरी को पिछले साल मारा है, एक बयान दिखाइए जिसमें किसी विपक्षी दल ने अमेरिका में कहा मुझे सबूत दिखाओ अमन अल जवाहिरी कहां मारा गया। किसी ने कहा हो कि ओसामा बिन लादेन मारा गया तो हमें सबूत दिखाओ। मगर जानते एकता क्या होती है कि संकल्प लिया रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज बुश ने और पूरा किया उसको बैरक ओबामा ने, जो डेमोक्रेटिक पार्टी था। मगर यहां क्या बताएं, देश की अर्थव्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो या सुरक्षा हो, सब पे राजनीति करके हैसियत हम देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। वो दरोगा को जो लेके आया था ना भाई, उसी ने दरोगा को हैसियत दी थी, अन्यथा घर में ही सेटल कर लेते तो दरोगा की दरोगाई चलती नहीं। जी, ओके ओके, अब मैं आपका रुख करता हूं। एक चीज बताइए, अभी हाल के अंदर हमने आईएमएफ का आंकड़ा देखा जिसमें भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आईएमएफ ने बोला 2023 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था धीमी रहेगी, लेकिन गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास भारत में होगा, ये आईएमएफ कहता है। उसके बाद हम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को टीका लगाने का पूरा प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है तो यह भारत के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। अब जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं पैसा डालूंगा मोदी को हरवाने के लिए देश के अंदर। क्या कहिएगा? देखिए, आपकी जनता को थोड़ा सा और समझाने के माध्यम से या लोगों को समझाने के माध्यम से बताऊं, पूरे विश्व के अंदर एक कॉर्पोरेट वॉर छिड़ी हुई है। ये तो राजनीतिक वॉर अपनी जगह से, लेकिन जो कॉर्पोरेट वॉर छिड़ी हुई है पूरे विश्व में, हमें उसको भी देखने की जरूरत है। अभी आप देखिए, राहुल गांधी साहब ने मुद्दे जो उठाए सदन के अंदर, उनके दिए हुए वाक्य को स्पंज कर दिया गया, खासतौर पे उन मुद्दों के ऊपर जिसमें अडानी साहब का और मोदी साहब का नाम डायरेक्ट था, उसको स्पंज कर दिया गया। सुधांशु त्रिवेदी जी इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो एक कॉर्पोरेट वॉर का नैरेटिव है, उसको मैं अलग रखता हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र जहां हम बात करते हैं वो बेइंतहा मजबूत है, उसमें कोई बात नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, पहली चीज को समझिए। जैसे आप देश से कनेक्ट मित्रों की आर्काइव पढ़ी है, क्योंकि आप देश के लोकतंत्र का ना सुनना पड़ेगा। मैं आपको व्यूअर्स बताता हूं, एक आपने मित्रों की आर्काइव पढ़ी है, मित्रों की आर्काइव पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी के दौर में इस देश के अंदर इस मित्रों की आर्काइव में, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। ना बिल्कुल कोई सच बोलने की बात नहीं है। नहीं, अगर आप मुझको 30 सेकंड नहीं दे पाएंगे तो फिर समस्या होगी। 30 सेकंड और दे दूंगा, 30 सेकंड दे दिए, बिल्कुल समस्या नहीं, आपको 30 सेकंड और दूंगा। मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, मित्रों के आर्काइव के अंदर लिखा हुआ है कि केजीबी किस कदर भारत के लोकतंत्र पर हावी हो गया था उस दौर के अंदर। और एक सांसद नहीं, 2 सांसद नहीं, 10 सांसद नहीं, कितने सांसदों की उसने बात लिखी है, वो अपने आप में बहुत कुछ एक्सपोज करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जॉर्ज सोरोस जो बात कह रहा है, केजीबी जो मित्रों के आर्काइव पेजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें इंडिया का है, उसमें कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट का भी नाम है जहां चिट एक्सचेंज होती थी। मगर वो लोग केजीबी के लोग आके अपना काम बताते थे और काम होने के बाद वो अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसमें पैसा ट्रांसफर होना है। क्योंकि आपने जॉर्ज सोरोस को क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने पूरी कहानी को एक्सपोज कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी इसलिए का उसको अदानी आप से पसंद नहीं संबंध कर क्या रहे है? आप। जवाब इनकी एक बात का मैं समर्थन करता हूं, इनकी बात का थोड़ा समर्थन नहीं, करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अडानी के साथ संबंध क्या है? जेपीसी की विपक्ष डिमांड कर रहा था, अगर कुछ ऐसा गलत नहीं है तो जेपीसी बैठा लिए और जांच कर लीजिए। तो जॉर्ज उसमें सोरोस क्या यही आपत्ति चाहता है? है। हटाइए ना उनको हटाइए, लेकिन अडानी को क्यों सेव करा जा रहा है? यही तो मुद्दा है। ओ, किशोर अडानी का- के नाम किशोर पर का- आप जॉर्ज सोरोस को लेकर के आएंगे, एक इधर से कॉर्पोरेट का घराना खड़े करेंगे, दूसरा उधर से खड़ा करेंगे। आप जेपीसी कराइए और जांच करवा लीजिए अडानी जॉर्ज सोरोस को कौन लेकर आया? जॉर्ज सोरोस को नहीं, कौन नहीं, लेके आया है? जॉर्ज सोरोस को, अच्छा तो आपको क्या कहने का मतलब, कांग्रेस लेकर के आई है? जॉर्ज सोरोस को कौन नहीं, लेकर नहीं, आया है? कांग्रेस लेकर के आपको आई है। कौन लग रहा है? मतलब 56 इंच का आपको सीना कौन लग मारा रहा है? प्रधानमंत्री जी का, इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, आज तमाम अंकल आपकी कुछ कह रहे सीटें थे, होने खड़े के होके, बावजूद खड़े होके। आप जॉर्ज सोरोस की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग उससे आदमी क्या है। लेना देना? कांग्रेस का नाम नहीं लिया गया, अभी दोनों कांग्रेस का नहीं किया कि वो नहीं, लेके वो- आए हैं। वो बात ये तो कर रहे हैं। आपकी अपनी सोच है, हमारी सोच ये नहीं है। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वैसे इसका आपसे कोई संबंध नहीं वैसे है। दाढ़ी चोर की दाढ़ी में हाल तिनका। सुधांशु त्रिवेदी जी की बात एक व्यंग जी, में जी, समझा देता हमारे हूं। यहाँ तो 20 साल से दाढ़ी है, अभी पिछले 2 महीने में किसी और ने शिवम त्यागी की बारी आपने है। दाढ़ी की बात करी और शिवम भाई के थैंक यू, पास उनको रोक पहुंच गए। दीजिए। चलिए फिर अब आप देखिए, उनको कहावत बोलिए। है कि जब दोस्त शामिल हो जाए दुश्मन की चाल में, शेर भी फंस जाता है मकड़ी के जाल में। और ये रियलिटी है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, और उसका एग्जाम्पल भी है। इन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, सोरोस पूरा का पूरा वही बोल रहा है जो राहुल गांधी और कांग्रेस चाहते हैं। ये 2011 का सोरोस का स्टेटमेंट है, जब हमारी जीडीपी 5.4 हुआ करती थी। इंडियाज इंपॉर्टेंस इन वर्ल्ड इकोनॉमी हैज राइजन, जॉर्ज सोरोस, 2011। हमारी उस समय जीडीपी थी 5.4, आज है 6.1। आप मुझे एक चीज बताइए, 2011 में जब यह देश बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था, ऑल टाइम डेथ्स हाई थे, उसके अलावा जितने भी करप्शन के केसेस थे सब बाहर आ रहे थे, जब तो सोरोस को बड़ा आनंद आ रहा था, यह देश बहुत अच्छी डायरेक्शंस में जा रहा था। आज जब यह देश आगे बढ़ रहा है तमाम स्ट्रगल्स को पार करके, तो सोरोस को दर्द है। एक राजकुमार भाटी जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसने मोदी को, देश को नहीं कहा, मोदी को कहा है। पढ़ लीजिए भाटी जी आपके लिए। 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात कही थी। उसने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। मोदी की ताकत क्या है? राष्ट्रवादी ही तो मोदी की ताकत है ना, क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, परिवारवादी नहीं है। तो सोरोस उस राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ लड़ना चाहता है, ताकि इनके जो लोग हैं उनको आगे लाया जा सके, और इसी वजह से ये उसको समर्थन कर रहा है। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार होगी जनता जनार्दन के सवाल और नेताओं के जवाब। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद और सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम, ये देश है हमारा। सरकार फिल्म आई थी, मधुर भंडारकर ने बनाई थी, रिलीज हुई ना। बादशाह फिल्म आई थी, ये अजय देवगन ने बनाई थी। अगस्त 2014 में एक फिल्म गूगल कीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं झूठ। आप गूगल कर लीजिए, अच्छा आप कर लीजिए।